करवा चौथ का त्योहार बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविताबाई अंबेडकर ने कभी भी इस व्रत को नहीं रखा। लेकिन क्यों, जब ये व्रत इतना पवित्र और पावन माना गया है, यानी पति और पति के रिश्ते का ये बहुत ही पवित्र व्रत है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी ने इस व्रत को क्यों नहीं रखा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ की प्रथा देवताओं के समय से चलती आ रही है। एक बार देव और दानवों में वीर युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं की बुरी तरह से हार हो रही थी। सभी देवता गण अपनी समस्या ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। दोस्तों, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सभी देवताओं की पत्नियों को ये कहा कि अपने अपने पति के लिए सब स्त्री व्रत रखें, तो सभी देवियों ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार व्रत रखा। दोस्तों, देवताओं की पत्नियों ने इस व्रत को रखा, ना तो उन्होंने कुछ खाया था और ना कभी उन्होंने जलपान किया था, जब तक ये व्रत खत्म न हुआ था। और ऐसा ही हुआ, उस युद्ध में देवता जीत गए और दानव हार गए। इसी आधार पर ये प्रथा चलती आ रही है। दोस्तों, करवा चौथ का अर्थ होता है, करवे का अर्थ है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ है चतुर्थी, यानी कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन इस व्रत को रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म की औरतें इस व्रत को बड़ी ही पावन और पूर्वा से मनाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले औरतें पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं, यानी निर्जल का व्रत करती हैं, और रात्रि में जब चांद निकल आता है तो अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत को खोलती हैं। पहले वे एक नज़र चांद को चन्नी में देखती हैं और फिर दूसरी नज़र अपने पति को देखती हैं। इसी तरीके से ये व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविताबाई अंबेडकर ने कभी भी इस व्रत को नहीं रखा। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी भी ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं रखते थे। यानी वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इंसान थे जो कभी भी हिंदुओं के 3 देवी देवता को नहीं मानते थे, जिनके नाम कुछ इस तरह थे: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी भी इन तीनों को नहीं माना। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कालाराम मंदिर में जा रहे थे तो कुछ ब्राह्मणों ने और ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें उस मंदिर में जाने से रोक दिया था, ये कहकर कि ये तो एक अछूत है, ये मंदिर में जाएगा तो भगवान भी अछूत हो जाएंगे। भला दोस्तों, जिसने इंसान को बनाया, जिसने पूरा विश्व बनाया, आखिर वही जिसने उसे बनाया अगर वही भगवान को छू ले तो वो कैसे अछूत हो जाएगा। वो केवल ब्राह्मणों का पाखंडवाद था और कुछ भी नहीं। दोस्तों, सच तो ये है कि ईश्वर को मानने से सबको संतुष्टि मिलती है और बाबा साहब के नियमों पर चलने को सबको आगे चलने की सीढ़ियां मिल जाती हैं। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहें तो एक नास्तिक थे, जो भगवान के किसी भी अवतार में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जो उन्होंने किया उन्हें पूरा विश्व याद करता है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इसी वजह से सविताबाई अंबेडकर ने कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, क्योंकि जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, उसी तरह सविताबाई अंबेडकर भी कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम।